मौजिन साहब, हम ऐलान करते करते थक गए कि जाहिलो अपने निकाह के पैसे दे दो, मगर कोई भी जाहिल पैसे देने तैयार नहीं है। तुम लिस्ट में नाम पढ़कर बताओ जिसने पैसे नहीं दिए हो, आज उसको मांगा सुन दूंगा। हाफिज जी, पहला नाम है तौसीफ भाई का। तौसीफ भाई, 3 दिन में मस्जिद की तरह भी मुकम्मल हो रही है, लाओ निकाह के पैसे दो। हाफिज जी, अभी तो नहीं है मेरे पास पैसे, आप एक काम करो, लोटो में ले जियो। भिखारी समझ आ गया मुझे जो लोटो लेके जाऊंगा? ऐसा है, जुम्मे के दिन से ऐलान कर रही हूँ, अभी चाहिए पैसे। हाफिज जी, मैंने जुम्मे की नमाज पढ़ी कब थी जो मुझे पता होगा? अरे तेरी जाहिल, जुम्मे की नमाज भी छोड़ा पड़ा है, चुपचाप से पैसे दे दे, नहीं यही मांगे सूद दूंगा तेरा। अरे हाफिज जी, निकाह के तो 300 चलना है, 200 तो वापिस कर दो। 200 रुपए नहीं मिलेंगे, 200 रुपए तेरे जुम्मे की नमाज छोड़ने कट गए। लाओ भाई सकलैन भाई, इमाम साहब के निकाह के पैसे दे दो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज जी, कब है निकाह? बता भी नहीं रहे, चुपके चुपके निकाह कर रहे हो। अरे तेरी सबसे बड़े जाहिल, अबे कितना बड़ा जाहिल है ये। अबे जो सालाना इमाम साहब के निकाह के पैसे जाते हैं वो लेने आए हैं, पैसे दे। हाफिज जी, तो 250 रुपए है। अबे 250 क्यों दे रही है अबे तू? अबे जब 300 चलना है तो 300 दे। हाफिज जी, तुम मेरी दुकान पे आए थे, मैंने 500 रुपए के सामान के 450 रुपए लिए, 50 रुपए का डिस्काउंट दिया ना दिया? तुम भी मुझे 50 रुपए का डिस्काउंट दो। अरे कितना बड़ा जाहिल है भाई ये। अबे ये तो हाथ हाथ वसूली कर रही है हमसे। लाओ भाई जहीर भाई, इमाम साहब के निकाह के पैसे दे दो जरा। हाफिज जी, मैं ना दूंगा पैसे। अबे क्यों ना देगा भाई तू? अबे जिसका निकाह हुआ है वो पैसे दे रहा है, तेरा भी तो निकाह हुआ, तू भी पैसे दे। हाफिज जी, निकाह तो मेरे घर वालों ने जबरदस्ती कराया, मैंने अपनी खुशी से कोई करा। अबे चल, घर वालों ने निकाह तो जबरदस्ती करवा दिया होगा, और वो जो 2 बच्चे हैं वो तो तूने खुद ही पैदा करे। निकाह जबरदस्ती करवाया है तो 2 साल में 2 बच्चे पैदा कर दिए, अगर खुशी में करवाते हैं तो जने क्या करता। सही कह रहा हो हाफिज जी। अगला नंबर बताओ किसका? हाफिज जी, गैस सिलेंडर तो खत्म हो गया। गैस सिलेंडर खत्म हो गया? अरे यार मौजिन साहब, ये तो बड़ा कर्रा मसला हो गया। बिना सहरी के रोजा रखेंगे क्या हम? एक काम करता हूँ, तौसीफ भाई के घर से इंतजाम करके लाता हूँ। तौसीफ भाई, तौसीफ भाई, तौसीफ भाई। क्या बात हाफिज जी, कैसा बाजा मार रहे हो? कोई काम था क्या? सिलेंडर खत्म हो गया क्या? हाँ हाफिज जी, तुम बताओ कैसा ना हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसी यार निकलते हो जा रहे थे, सोचा तुम्हारे घर में आवाज मार दें। और सब बढ़िया है? सिलेंडर खत्म हो गया, जाओ लेकर आओ यार। अबे यार, अब कहाँ से लेकर आऊं सिलेंडर? एक काम करता हूँ, सद्दाम भाई के घर से लेकर आता हूँ। इसका तो खुद गरीबी में आटा गीला हो पड़ा, ये क्या मुझे सिलेंडर देगा? अब क्या करूं, कहां से लाऊं सिलेंडर? एक काम करता हूं, सकलैन भाई को फोन करके देखता हूं, क्या पता उनके पास हो सिलेंडर। हेलो सकलैन भाई, यार हमारा सिलेंडर खत्म हो गया, तुम्हारे पास हैगा क्या सिलेंडर? हैगा? अबे तो यार जल्दी से हमारे हुजरे में ले आओ, बड़ी इमरजेंसी पड़ रही है। 5 मिनट बाद। अरे क्या बात सकलैन भाई, खाली हाथ आ रहे हो? लेकर आए सिलेंडर? लेकर आया तो हूँ हाफिज जी। कहाँ है? हमें तो ना दिखाई दे रही। ये है तो, इसे तो कहते हैं गैस सिलेंडर। अरे मैया, बड़ा तगड़ा गैस सिलेंडर है ये, तो पूरे मुरादाबाद एरिया को सप्लाई दे देगा। मौजिन साहब, ऐसा है, खजूर पानी लेकर आओ, आज खजूर पानी से सहरी करते हैं हम। जा भैया, ले जा अपने गैस सिलेंडर को, बड़ा भारी है, 60 किलो की टंकी लग रही है मुझे तो ये, मगर है गट्टी, मगर 60 किलो से कम की नहीं है। हजरात, एक ऐलान सुन लीजिए, मस्जिद के बाहर 2 अपाहिज शख्स खड़े हैं, जिन लोगों को भी अपना ज़कात, फितरा या सदका देना है वो उन्हें दे सकते हैं, बेचारे बहुत मजबूर हैं। अरे मौजिन साहब, किसका ऐलान लगा दिया? कौन खड़ा मस्जिद के बाहर? हाफिज जी, बाहर 2 मजबूर शख्स खड़े हैं, उनकी मदद करने के लिए ऐलान लगवाया। अरे भाई, ऐसे कौन से मजबूर शख्स आ गए कि मस्जिद में ऐलान करवाना पड़ गया? आइए दिखा के लाइए जरा। अल्लाह दिया है दे दो, राहे खुदा में दे। यार इनको कहीं तो देखा है मैंने। ले, आज तू अंधा बन जा। अबे कल बना तो था मैं अंधा, आज तू बन जा, आज मैं लंगड़ा बनूंगा। तौसीफ भाई, एक बात बताओ, इस साल आपके ऊपर ज़कात कितनी निकली है? 25,000 रुपए निकली हाफिज जी। कुल 25,000? 25,000 रुपए तो इनके झोले में पड़े होंगे इस टाइम। और जितने तुम मुझे 1 महीने की इमामत के देते हो ना, इतने तो ये 1 दिन में कमा के ले जा। अब ये बताओ, तुम्हारी नजरों में सबसे कर रहा एक्टर कौन है? शाहरुख खान है हाफिज जी। शाहरुख खान? अबे शाहरुख खान से तगड़ी एक्टिंग तो ऐसे लोग कर रहे हैं, देखना रहे कैसे बना का है जोड़ी, एक अंधा और एक कोड़ी। अब ये बताओ, तुम्हारी नजरों में सबसे अच्छा सिंगर कौन है? अरिजीत सिंह हाफिज जी। अबे अरिजीत से अच्छे सुर तो आजकल के भिखारी निकालना है, गा के बताओ बे। अल्लाह दिया है दे दो, राहे खुदा में दे दो। अबे जाहिलो, तुम इतने अट्टे घट्टे होकर भीख मांग रहे हो, बिल्कुल शर्म तो आना रही होगी तुम्हें। अरे तो हाफिज जी, पूरे साल थोड़ी मांगे हैं, बस रमजानों में मांगे हैं। ये है कि रमजानों में लोग ज़कात फितरा देते हैं तो हमारा काम बढ़िया हो जा। अबे यही बात तो मैं लोगों को समझाते समझाते थक गया कि पैसे पर भिखारियों को अपनी ज़कात मत दो, मगर लोगों के समझ में कहाँ है बात, किसी को भी अपनी ज़कात उठा के दे दें। और तू बता भाई, तू जानता है क्या इन्हें? पड़ोसी हैं तेरे या रिश्तेदार हैं? हाफिज जी, मैं ना जानता हूँ इन्हें, न मेरे पड़ोसी हैं न मेरे रिश्तेदार हैं। अबे जब तू इन्हें जानता नहीं है, ना ये तेरे पड़ोसी हैं ना ये तेरे रिश्तेदार हैं, तो तूने इनका ऐलान मस्जिद में लगवाया क्यों? तुझे पता है इनके ऊपर ज़कात फर्ज है। अबे ये इतने मालदार हो कि ये तो तुझे भी ज़कात दे देंगे। चलो भाई चलो, भागो यहाँ से। हाफिज जी, ये कैसे भागेंगे? बेचारे एक अंधा एक लंगड़ा। ऐसे भागेंगे देख।
तोसिफ भाई ये सब तो तुम्हारे बहाने हैं कि हमारे घर में गैस सिलेंडर खत्म हो गया। अबे तुमने अपने लिए भी तो शहरी बनाई होगी, उनमें से थोड़ी सी हमें भेज देते। अरे तेरी साले, तू तो वही है ना, यहाँ बैठ के शराब पी लिया। अरे तेरी शराबी रमजान में शराब पीगा, शराब पीगा, शराब पीगा, शराब पीगा। आप पीछे देख कर मारा से। अरे यार तोसिफ भाई, अगर कोई शराब पीता है तो उसे मारा नहीं जाता है, प्यार से समझाया जाता है, मार क्यों रहे हो? हाफिज जी, मैं इसे इसलिए थोड़ी ना मार रही हूँ कि ये शराब प्रिय है, मैं इसे इसलिए मार रही हूँ क्योंकि ये शराब मेरे पैसों की प्रिय है। भाई अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। ये लो भाई सदके से ज़कात से मेरी कुछ मदद कर दो, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे पास ना खाने को कुछ है ना पीने को कुछ है। यार, ज्यादा मजबूर लग रहा है ये, मुझे जकात के पैसे किसी को तो देने ही है, इसे दे देता हूँ। और तुमसे इसलिए पिटवा रही हूँ हाफिज जी क्योंकि मैंने ऐसे पैसे तुम्हारे कहने से दिए। मेरे भाइयों, अपने मालों की ज़कात दिया करो। अल्लाह ने अगर तुम्हें इतना माल दिया है तो उस पर ज़कात भी फर्ज रखी है। ज़कात यतीम, मिस्कीन, बेवा, बेसहारा और गरीब को दिया करो। अबे तो जाहिल, मैंने यही तो कहा था, ज़कात यतीम, गरीब, मिस्कीनों को दिया करो। ये थोड़ी ना कह दिया आंख बंद करके किसी को भी दे दो। हाफिज जी, मुझे लगा ये गरीब है इसलिए मैंने इसे अपनी जकात दे दी। अबे तो लगने को देखेगा, जाहिल या हक को देखेगा, हक किसका है? सबसे पहले अपने घर में देखो, कोई ऐसा तो नहीं है जो जकात का हकदार हो। फिर अपने रिश्तेदारों में देखो, कोई ऐसा तो नहीं है बहुत ज्यादा परेशान हो। फिर अपनी बस्ती में देखो, कोई यतीम, बेवा, बेसहारा तो नहीं है। हाफिज जी तुम भी दे दो फिर कुछ, मेरी बेबी भी तो बेवा है। अरे तेरी जाहिल, अबे जब तू जिंदा है तो तेरी बीबी बेवा कैसे हो गई? तो सिर्फ भाई मारो, काम पीटने का इसके। अल्लाह मरहूम की मगफिरत फरमाए। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। जितने भी मेहमान हजरात हैं सब खाना खाकर जाएं। अबे का जाहिली है क्या भैया? अबे रमजानों में तेरा खाना खागा कौन? मेहमान ही खाएंगे हाफिज जी, बिरयानी तो बन भी गई। अबे जाहिल, मेहमान तो रोजे रख के आए हैं, क्यों भाई? अबे पहली बात तो ये कि भत्ती का खाना खिलाना ही गलत है, और दूसरी बात तूने रमजानों में भत्ती बनवा ली। अबे कोई जलील मर्दूद सुअर सी शकल का आदमी होगा जो रमजानों में भत्ती खाता होगा। हाफिज जी अब तो पतीला बन गया, अब ये बताओ उसका करना क्या है? अबे करना ही क्या है? चल ऐसा है, अभी जोहर की नमाज के बाद मैं खुद उठा के ले जाऊंगा तेरा पतीला और खुद ही ठिकाने लगा दूंगा। चलो भाई आओ, जोहर की नमाज के बाद लाओ भैया भाई पतीला दे दो, ठिकाने लगा हूँ। हाफिज जी पतीला तो खत्म हो गया। अबे कैसे भैया? सबके तो रोजे थे, कौन खा के इतना खाना? रोजे रोजे किसी के नाते हाफिज जी, जितने भी कब्रिस्तान में तुम्हारे पीछे खड़े थे ना सब बेरोजगार थे, कुछ दबा के सूती है बिरयानी। अरे भाई मौलवी लोग, इमाम लोग कितना भी कह ले इस मुआशरे से कि भत्तिया खाना मत खाओ मत बनाओ, मगर ये मुआशरा मानेगा नहीं। बताओ इस महीने भी भत्तिया खाना नहीं छोड़ रहे तो बाकी 11 महीने क्या उम्मीद रखे इनसे? मैं कह रही हूँ जहीर भाई, बची क्या थोड़ी बहुत बिरयानी? खुरचन बची है, ले जाओ। खुरचन तो ना खा रहे, खैर हम। चलो ठीक है फिर। शराब पीते पीते जिसके हाथ का। ये तो जंजीर वाले इमाम साहब है। अगर इन्हें पता चल गया मेरा रोजा नहीं है और मैं शराब पी रही हूँ तो मुझे जंजीर से बांध बांध के मारेंगे। अब क्या करूँ मैं? रोजा है तेरा? हाँ इमाम साहब मेरा रोजा है। चल अच्छी बात है, तेरा रोजा है तो ये बता पीछे क्या छुपा रखा है? अगर इमाम साहब को पता चल गया कि मैं शराब पीता हुआ आ रहा था, मेरा रोजा भी नहीं है, तो इमाम साहब मुझे जंजीर से बांध बांध के मारेंगे। इमाम साहब मेरे पास तो खाली बोतल है, मैं अपने बच्चे के लिए दूध लेने जा रही हूँ। अच्छा तेरे पास दूध की बोतल है, लेकिन मैंने तो तेरे पास कुछ चोरी देखा। अगर तू मुझसे झूठ बोलेगा ना तो तुझे तो पता है मैं जंजीर से बांध बांध के मारता हूँ। दिखा तेरे पास क्या है। या अल्लाह आज इमाम साहब के कहर से बचा ले। आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा और ना ही कभी रमजान का रोजा छोड़ूंगा। अच्छा तो तू ऐसा बाज नहीं आएगा, दिखा क्या है तेरे पास। रुको इमाम साहब दिखाता हूँ। चल बच गया। बेशक जिसे अल्लाह माफ करना चाहे दुनिया की कोई भी ताकत उसका कुछ बिगाड़ी